दूसरी आयत में पढ़ सकते हैं जिसमें बेबीलोन के बारे में कहा गया है जो भ्रष्ट शक्ति है। बेबीलोन सबसे बड़ा पतित हो गया है और किसका निवास स्थान बन गया है? शैतान और हर बुरी आत्मा के लिए जेल। भगवान के पास अच्छे स्वर्गदूत हैं और बुरे स्वर्गदूत भी हैं जो धोखा देते हैं। और यह कहता है आपके जादू टोने से सभी राष्ट्र, कितने राष्ट्र दोस्तों, पूरी दुनिया इस धोखे में फंसने वाली है। आप इस सेमिनार में आए हैं या आप अभी देख रहे हैं और यह एक दिव्य नियुक्ति है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप धोखा खाएं क्योंकि वह आपसे प्यार करता है। आमीन। वह चाहता है कि आप इस विषय को समझें ताकि आप आश्चर्यचकित न हो। तो फिर बाइबल क्या कहती है? 14वें नंबर पर परमेश्वर दुष्ट स्वर्गदूतों द्वारा किए गए इन चमत्कारों को किस दृष्टि से देखता है? मैं सड़क पर होटल की ओर जा रहा था। यह होटल बिल्कुल कोने पर है। मुझे आशा है कि आप उस स्थान की तलाश में नहीं जाएंगे। यदि आप उस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे पता ही नहीं था कि कैरन वहां खड़ी थी। चित्र में ज्योतिष शब्द के नीचे ऐसा लग रहा है जैसे चित्र में श्रीमती बैचलर की आत्मा थी। तो मुझे खेद है प्रिय, लेकिन यह तो बस उसका प्रतिबिंब है। यह कोई प्रेत नहीं था। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह प्रासंगिक नहीं है तो यह मेरे ठहरने के स्थान के ठीक पास है। ज्योतिष, और आप नीचे देखें, उनके पास टैरो कार्ड हैं और उनके पास हम आपकी हथेली को पढ़ने वाले हैं और सामने लोग हैं। और आप जानते हैं क्या, वॉल स्ट्रीट से बिजनेस सूट पहने लोग हैं। आपको लगता है कि वे शिक्षित हैं, वे इन जगहों पर जाते हैं मार्गदर्शन पाने के लिए। और आप सोचते हैं मैंने सोचा था कि यह सिर्फ समाज के लोगों के लिए होगा, लेकिन नेता हैं, रहस्योद्घाटन, पृथ्वी के राजा धोखा खा जाते हैं, राजा शाऊल की तरह, और अन्य जो परामर्श कर रहे हैं। और आप जानते हैं, मैं समझ सकता हूं कि नेतृत्व के पदों पर बैठे कुछ लोग अभिभूत हैं। आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन की पत्नी मैरी टॉड लिंकन, उसने माध्यमों से परामर्श किया और अंततः वह पागल हो गई। वह दुखी थी क्योंकि व्हाइट हाउस में रहते हुए उसने अपने 2 बच्चों को खो दिया था। और फिर बेशक गृह युद्ध में हुई मौतों के कारण उसने माध्यमों से सलाह लेना शुरू कर दिया और अंततः शैतानों ने उसे पकड़ लिया और उसके बेटे को उसे एक शरण में भेजना पड़ा। उच्च पदों पर बैठे लोगों पर बहुत दबाव होता है और वे उत्तर की तलाश में रहते हैं और उनमें से कुछ को लगता है कि उन्हें अपने उत्तर आध्यात्मिक क्षेत्र से मिलेंगे। ये अंतिम दिनों में घटित होगा। धोखे में मत पड़ो। बुरी संगति अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। धार्मिकता के लिए जागते रहो और पाप मत करो, क्योंकि कुछ लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। पहला कुरिन्थियों 4 आयत 33 और आयत 34। पौलुस हमें 1 तीमुथियुस अध्याय 4 पद 1 में बताता है। कुछ यहां तक कि कलीसिया में भी पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, कुछ लोग विश्वास से दूर चले जाएंगे। धोखा देने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की